अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिक्सचर होता क्या है। कोई भी दो एलिमेंट को मिक्सअप करना मिक्सचर कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अशिया जब आपस में मिलाई जाए तो वो भी मिक्सचर कहलाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फिज़िकल गैदरिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जब दो या दो से ज़ायद अशिया को फिज़िकली एक दूसरे में मिक्सअप किया जाए उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनेगी दैट इज़ अ मिक्सचर। आगे हम देख लेते हैं रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। इन चैप्टर नंबर 6 ऑफ दिस बुक वी हैव लर्न मैटर ऑफ टू टाइप्स। मैटर की टू टाइप्स हैं। सबसे पहले मैटर का पता होना चाहिए आपको। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मास कहलाती है। अब इसकी दो किस्में हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन सेम हो, यूनिफॉर्म हो, और इम्प्योर मैटर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। लाइक एलिमेंट और कंपाउंड प्योर मैटर में आएंगे और इम्प्योर में मिक्सचर और सॉल्यूशन वगैरह इम्प्योर में आएंगे, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ प्योर मैटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसियस एलिमेंट्स। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि जब दो एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे तो वो H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज़ अ प्योर मैटर। इसी तरह नीचे एग्जांपल दी गई है, साथ ऑक्सीजन की दी गई कि दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, यानी वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड अप हुए हैं और ऑक्सीजन का एक एटम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड हुए हैं। तो इट मीन कि ये कंपाउंड्स हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कंपाउंड क्या है। ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़ायद एलिमेंट से मिलके बना हो, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है, जो उनकी अमाउंट है वो फिक्स्ड हो, वो डिफरेंट ना हो। फिक्स्ड होगी तो वो कंपाउंड कहलाएगा। तो सो हम इसे कहते हैं दैट इज़ अ प्योर मैटर। आगे आप देखें एक्टिविटी 7.1 असेसमेंट दी गई है आपको। आपने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। मिल्क वी यूज एज लिक्विड फूड इज केमिकली अ प्योर मैटर। इनकरेक्ट है, क्योंकि मिल्क जो है उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और वो सब्सटेंसेस प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर कंपोजिशन, प्रॉपर उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सो हम कहेंगे दैट इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सही करके क्या लिखेंगे? प्योर मैटर की जगह पे लिख देंगे दैट इज़ इम्प्योर मैटर। आगे है ब्रेड वी ईट इज़ केमिकली ए प्योर मैटर। जो हम ब्रेड खाते हैं दैट इज़ अ प्योर? नो, दैट इज़ इम्प्योर मैटर। द टर्म सब्सटेंस इज यूज फॉर द मैटर लाइक सॉयल, एयर एंड पाउंड वाटर। कि हम सॉयल, एयर और पाउंड वाटर के लिए सब्सटेंस की टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सटेंस की टर्म को हम प्योर के लिए, प्योर मैटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हम सब्सटेंस नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम कहेंगे दैट द टर्म यूज्ड दैट इज़ अ मिक्सचर फॉर सॉयल, एयर एंड पाउंड वाटर। आगे है इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी शुगर वाटर के सोल्यूशन में अगर आप देखें शुगर और वाटर मालिक्यूल जो है क्या पानी के अंदर केमिकली कंबाइन होते? अगर केमिकली कंबाइन होते तो उन्होंने कोई और नई चीज़ बना देनी थी। तो पानी के अंदर ये वाटर के अंदर शुगर और वाटर मालिक्यूल फिजिकली कंबाइन होते हैं। तो इट मीन ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आपने केमिकली जगह पे फिजिकल लिख के बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे ही लिखनी है। अभी हमने देखा है कि मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मिक्सचर का तो आपको पता चल गया ना कि फिजिकली कंबाइंड टू और मोर सब्सटेंसेस। टू टाइप्स है मिक्सचर की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है?
हेट्रो मीन डिफरेंट और होमो मीन सेम। सेम कंपोजिशन और डिफरेंट कंपोजिशन, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट मिक्स किए गए हैं उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती। दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो उस सैंपल के अंदर मिक्स हुए हैं उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। कंपोजिशन भी और प्रॉपर्टीज़ भी, वो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती हैं। हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इवन हम उनको, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हमने डिज़ोल्व किए हैं उनके पार्टिकल को हम जो है ना अपनी आम आँख से भी नहीं देख सकते। हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि पानी के अंदर शुगर का मालिक्यूल कौन सा है या शुगर का पार्टिकल कौन सा है। इट मीन होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन सैंपल के अंदर सेम रहती है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि सैंपल के अंदर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं रहती। उसके अंदर हमें फेजेस नज़र आती हैं, हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड है, तो सैलड क्या है? यानी सैलड के अंदर डिफरेंट आइटम ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स लाइक उसके अंदर कैबेज है, कैरेट है, कुकम्बर है, ठीक है। तो ये सारे जो है, तो ये एग्जांपल होगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। सैलड आप खाते हैं तो सैलड का तो आपको पता ही है ना कि उसके आप वेजिटेबल देख लें, आपको कलर के लिहाज से आप बता सकते हैं ये गाजर है, ये खीरा है, ये गोभी, आप अलग कर सकते हैं। खाएंगे टेस्ट उनके डिफरेंट होंगे। इट मीन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अब उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है उस सैंपल के अंदर जिसके अंदर भी सैलड को ऐड किया गया। सैंड इन वाटर, सैंड को अगर आप देखें पानी के अंदर मिक्स करें तो वो हल नहीं होती बल्कि उस बर्तन के पैंदे में जाके नीचे बैठ जाती है। तो इट मीन कि वो जो सैंड है वो मिक्सअप नहीं हुई, उसकी कंपोजिशन और वाटर की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। आयरन इन वाटर है तो टू फेजेस बना देंगी, टू लेयर्स हमें नज़र आएंगी, हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। होमोजीनियस में देखें, कॉफ़ी का कॉफ़ी है, रेन वाटर है, शुगर वाटर है, साल्ट वाटर है, अगर आप इनको आपस में मिक्स करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। तो ये अगर आप एक वीडियो देखें कि इसमें अगर आप देखें मिक्सचर के बारे में बताया गया है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली कंबाइन करें तो मिक्सचर बनाएगा। कुछ एग्जांपल दी जा रही है, शुगर इन वाटर, सैलड, पेबल स्टोन इन वाटर, ठीक है। ये सारे मिक्सचर के बारे में बताया है कि बताना है ये कौन कौन से मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि ये हेट्रोजीनियस है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर? द वर्ड होमो मीन्स सेम, हमें पता है होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सैंपल सेम रहे उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं उनके जो पार्टिकल हैं वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई, हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। लाइक शुगर इन वाटर, शुगर को पानी के अंदर हल करें तो शुगर के पार्टिकल हमें वाटर के अंदर हम आम आँख से नहीं देख सके, वो उसके अंदर मिक्सअप हो गए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना दी है, दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रेयर गैसेस, यानी एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो इनको सेपरेट आउट करें तो नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर हम आम आँख से नहीं देख सकते। अल्कोहल भी एक एग्जांपल ऐड कर लें। अल्कोहल की अगर आप बात करें तो अल्कोहल जो है इसके अंदर भी डिफरेंट सल्यूट और सॉल्वेंट एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना रहे हैं। अगली है व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? A mixture which has non-uniform composition throughout its mass या throughout its sample,
ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, उसकी जो कंपोजिशन उसकी प्रॉपर्टीज सेम ना हो, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल मिक्सअप हुए होंगे, जो कंपोनेंट एक दूसरे में हल हुए होंगे, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और हम उनको आम आँख से भी देख सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस में जो दो सब्सटेंस हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन डिफरेंट है, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। लाइक सैलड है, ऑयल एंड वाटर है, स्टोन्स एंड वाटर है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कंपोजिशन थ्रू आउट फेस सेम नहीं रहती, सो देयरफॉर वी कॉल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मिक्सचर्स, द थिंग्स वी सी इन आवर सराउंडिंग्स डोंट एग्जिस्ट इन 100% प्योर फॉर्म। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो 100% प्योर नहीं है। दे हैव अदर थिंग मिक्सड विद दैम, उनके अंदर दूसरी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। अ सैम्पल ऑफ सच थिंग इज कॉल्ड मिक्सचर, उसे मिक्सचर कहेंगे। इन अ मिक्सचर मैनी सब्सटेंसेस आर गैदर्ड फिजिकली, यानी मिक्सचर में फिजिकली सब्सटेंस कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। अगर केमिकली कंबाइन होंगे तो वो नई चीज़ बनेगी, फिजिकली कंबाइन होंगे दैट इज़ अ मिक्सचर। सॉयल, एयर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिजी ड्रिंक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हमने इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया है। जस्ट रीडिंग है, कोई मुश्किल वर्ड है तो वो आपको बता देती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? A mixture whose composition a mixture whose composition and properties are not uniform throughout the sample। मैंने पहले ही बता दिया नॉट यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर उन सब्सटेंसेस, उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो हमें आम आँख से, हम उनके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट ना कर सॉरी, अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म, मतलब उसके अंदर जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हम उनके पार्टिकल को अलग अलग कर सकते हैं, यानी टू फेज बनाएगी है। हम ये बता सकते हैं कि ये जो पानी के अंदर हमने ऑयल ऐड किया है, ऑयल और वाटर, इन दोनों के पार्टिकल्स को हम आम आँख से देख भी सकते हैं, सेपरेट आउट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड एंड अदर फिजिकल मेथड, यानी कोई फिजिकल मेथड इस्तेमाल करके हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सैलड, सैंडविच, पिज़्ज़ा, मिक्सचर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स एंड सैंड, कंक्रीट स्लैब, रॉक आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखें, इन सब की आपको कंपोजिशन भी डिफरेंट नज़र आएगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? A mixture having uniform composition and properties throughout the sample is called homogeneous mixture। होमोजीनियस को हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। एयर, शुगर वाटर, रेन वाटर, विनीगर, कॉफ़ी, स्टील एंड अदर अलाय। अलाय क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो एक अलाय बनाता है। तो ये सारे एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। आगे है एक्टिविटी 7.2, जो कि आप लोगों ने खुद करनी है, मैं बता देती हूँ। इधर 4 बीकर लिए गए हैं। एक बीकर में उन्होंने शुगर ऐड की है, दूसरे में उन्होंने फ्लोर को ऐड किया है, तीसरे में उन्होंने ऐड किया है ऑयल को, और चौथे में ऐड किया है इन्होंने विनेगर को। अब उन्होंने कहा है कि स्टिरर की मदद से अच्छी तरह हलाएं और बताएं इसमें किस बीकर में जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, किस में यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म तो होमोजेनियस के अंदर होगी, जिसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्सअप हुए होंगे ना, तो वो होमोजेनियस है। और जिसके अंदर पार्टिकल हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, हम अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, इट मीन दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आपने कंपोजिशन यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म वाले में आपने वो लिखना है जो यूनिफॉर्म नहीं है और जो यूनिफॉर्म है, और मिक्सचर की टाइप्स फिर बतानी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बेस पे।
ये आपका काम है, ये आपने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई आपको क्वेश्चन लगे कि ये मुश्किल है या समझ में ना आ रहा हो तो वो आप पूछें। अब अगर एक्सरसाइज में आए तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारी रीडिंग में से बन सकते हैं। डिफाइन अ सल्यूट तो अभी हमने पढ़ा नहीं। डिफाइन अ थर्ड वाला क्वेश्चन है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये आपने याद भी करना है और लिखना भी है। गिव 5 एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जो अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये दोनों ही आपने क्वेश्चन याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। अब डिफ्रेंशिएट में क्या लिखेंगे आप? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को का डिफरेंस बताएं। तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को आपने पॉइंट्स में दरमियान में लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस लिखना है। एटलीस्ट आप 3 डिफरेंस लिखें, यानी पहले आप डेफिनेशन लिखें, फिर आप उसकी बताएं। जैसे आप इसकी डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो होमोजेनियस मिक्सचर, यानी आप लिख सकते हैं पहला अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप इसकी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, कोई से 2-3, लाइक एयर, शुगर वाटर, रेन वाटर। आप इसकी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसके अंदर अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर इज़ हैज़ अ यूनिफॉर्म फेस, यानी होमोजेनियस मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म फेस रखता है। इसके बाद हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस में भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सैंपल इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर इसकी भी एग्जांपल लिखें और थर्ड पॉइंट इसका लिखें, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म फेस। ठीक है, इसकी जो फेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यानी 3-3 पॉइंट लिख लें। अगर आपको मैंने एक टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, अगर आपको और भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है ये अपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं।